इसमें अब पेरेंट्स को सबसे पहले आवाज़ उठानी है। स्कूल वालों के आगे ही कोई ना कोई जो भी कानून बनता है, स्कूल वालों के आगे जो वो ख़त्म हो जाता है। क्या नियम के अनुसार स्कूल काम नहीं कर रहे हैं? या से किया शिकायत, मगर कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। कुछ अपने खर्चे कम करने होते हैं, मेहनत ज़्यादा करनी होती है, ऐसे करके मतलब बच्चे तो पढ़ाने ही पड़ेंगे। सब गोलमोल है, सब गोलमोल बिल्कुल। कुल मिला के घूम फिर के ये होता है कि हमें सिर्फ धक्के खाने होते हैं। गाजियाबाद के पब्लिक स्कूलों द्वारा फीस बढ़ा देने से अभिभावकों में परेशानियां बढ़ गई हैं। महंगाई के इस दौर में फीस बढ़ा देना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। अभिभावकों ने बढ़ाई गई फीस के खिलाफ आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। पेरेंट्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि पिछले 2 साल में कोर्ट और शासन ने जो भी आदेश अभिभावकों को राहत देने के लिए दिए हैं, स्कूलों ने उसे नहीं माना है। हम लोग लगातार इस मामले को उठा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट 0 है। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कह रहे हैं राष्ट्रीय महासचिव। नमस्कार, मैं आपके साथ धीरेन्द्र शुक्ला। आप देख रहे हैं एनटीवी निष्पक्ष। आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से निजी स्कूलों की तानाशाही देखने को मिल रही है, किस तरीके से फीस को लेकर पेरेंट्स पर दबाव बनाया जाता है और उनसे जबरन पैसा वसूला जा रहा है। इसको लेकर आज एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव हमारे साथ मौजूद हैं। इनके पास कई शिकायतें आई हैं, इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके की चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, पेरेंट्स किस तरीके से आते हैं और क्या सवाल करते हैं और क्या बताते हैं, किस तरीके से उन चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। नमस्कार, मेरा नाम सचिन सोनी है। मैं राष्ट्रीय महासचिव ऑल स्कूल पेरेंट एसोसिएशन। जिस तरीके से बताया गया कि पेरेंट्स जो हैं आपके पास शिकायत लेकर आ रहे हैं, 10% की फ़ीस की बढ़ोतरी की गई है, इसको लेकर कितनी शिकायतें आप तक आ चुकी हैं और क्या इसके लिए कदम उठा रहा है एसोसिएशन आपका? देखिए, हर साल का विषय रहता है फीस वृद्धि का। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में फीस निर्धारण कानून बनाया था। उसमें ये था कि अगर आपके स्कूल में ज़रूरत है तो आप फीस बढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ाएंगे। उसमें भी ये था कि आपको उन्होंने 2 रेशो तैयार करे थे, एक टीचर सैलरी इंक्रीमेंट और एक CPI प्लस 5%। जो भी इनमें कम होगा उसके हिसाब से फीस वृद्धि की जाएगी। फीस वृद्धि से जो पेरेंट्स नाराज़ होगा वो पहले स्कूल में शिकायत करेगा, स्कूल के बाद DFRC में शिकायत करेगा और उस पर दोनों पक्षों को सुनकर DFRC निर्णय लेगी। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि शायद जनपद के अंदर सरकारी अधिकारी जो हैं उनकी इच्छा शक्ति इस ओर काम नहीं कर रही, क्योंकि हर साल की बात रहती है फीस बढ़ा देना, उसका विरोध करना, फिर जाके जो स्कूल वाले होते हैं उनकी मनमानी चलती है। अच्छा, तो क्या इसकी शिकायत, जो आपके पास शिकायतें आती हैं, इनको लेकर आप जिला अधिकारी से या फिर उनके संबंधित अधिकारियों से कभी बातचीत नहीं की? नहीं, हमारी हर साल बात होती है, लगातार बात होती है और शायद इसमें हम खुद को ऐसा महसूस अब कर रहे हैं। पहले क्या होता था, जब तक कानून नहीं बना था तो हम किसी भी स्कूल में जाकर कहीं भी शिकायत को, हम जिस स्कूल की शिकायत आती थी उसको लेकर हम जो शिक्षा विभाग के अधिकारियों से, हम लोग जाके जिलाधिकारी से या और ऊपर हम लोग कमिश्नर के यहाँ भी गए, सब जगह हम लोग गए हैं। अब जब से कानून बना है तो उसमें प्रावधान ये है कानून के अंतर्गत कि जिस स्कूल की फ़ीस वृद्धि होगी उस अभिभावक को पहले अपने ही स्कूल में शिकायत करनी है। 15 दिन के अंदर वो सुनवाई नहीं करता तो DFRC में शिकायत करेगा, उसके बाद फिर DFRC उस पर निर्णय लेगी, या फिर हम भी DFRC में उनकी तरफ से प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, हम उनका पक्ष वहाँ रख सकते हैं। इसमें अब पेरेंट्स को सबसे पहले आवाज़ उठानी है। क्या आपको लगता है कि इस तरीके से जो स्कूलों की जो शिकायतें आ रही हैं, क्या नियम के अनुसार स्कूल काम नहीं कर रहे हैं या फिर सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है, नियम बनाए गए, उनका पालन नहीं कर रही है, खुद के नियम चला रही है जो स्कूल है, निजी स्कूलों की बात करें? देखो, मैंने अभी पहले भी कहा है और मुझे लगता है कि सरकार का काम बनाना है, कानून बनाना है। सरकार ने कानून बना दिया, उसके बाद उसको अमल में लाना, या तो सीधे सीधे उसको अमल में लाना है जिसके लिए कि कानून बनाया गया, यानी कि स्कूल वालों को उस पर अमल लाना है। और अगर वो अमल उस पर नहीं कर पाते तो फिर जो सरकारी विभाग है उनको उस पर कार्रवाई करनी है। लेकिन शायद या तो उनकी इच्छा शक्ति या स्कूल वालों को एक जो कोकस है वो इतना शायद मजबूत है कि कोई सरकारी अधिकारी उस पर काम नहीं करना चाहता। जो मतलब हमें हमेशा ही देखने को मिलता है कि स्कूल वालों के आगे ही कोई ना कोई जो भी कानून बनता है, स्कूल वालों के आगे जो वो ख़त्म हो जाता है। मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताऊं, कोरोना काल की फ़ीस हाई कोर्ट ने आदेश करा कि 15% जो आपको 20-21 की फ़ीस है वो आपको रिफ़ंड करनी है। जो बच्चे चले गए उनको आपको वापसी करनी है और जो स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं वो उनको आपको समायोजित करनी है। हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया। हाई कोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश शासन ने आदेश जारी कर दिया, स्कूल में यहाँ सरकारी जो जिला विद्यालय निरीक्षक हैं उनके माध्यम से स्कूलों में जा चुका है वो। लेकिन कोई स्कूल को फीस को समायोजन करने के लिए तैयार नहीं, कोई वापसी करने को तैयार नहीं है। जबकि इसके उलट अगर कोई शासन से कोई निर्णय आता है स्कूल के फेवर में
तो हो सकता है उसकी कॉपी भी उनके पास ना आती हो, केवल समाचार पत्रों के माध्यम से उनके पास वो ऑर्डर पहुंचा और उसको अगले दिन से वो लागू कर देते हैं। उसमें कोई सरकारी अधिकारी भी नहीं बोलता कि आपके पास ना आपके पास कॉपी आई ना हमारे पास कॉपी आई है, आपने इसको कैसे लागू कर दिया। चूंकि वो स्कूल वालों के फेवर का है इसलिए वो लागू हो जाता है। अब जब पेरेंट्स का है फेवर का फीस समायोजन करने वाला, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनकी ही नाकामी है जो कि पेरेंट्स को झेलनी पड़ती है। आपका एसोसिएशन क्या कर रहा है इसमें, क्या कदम उठाए जा रहे हैं? नहीं, हम लोग DIO से भी मिले हम लोग, लेकिन अब पहले पेरेंट्स को करना पड़ेगा ना भाई, आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है आपने उसकी 2020 में फीस दी है, 2021 में फीस दी है, अगर वो आप सीधी सी बात है कि आप 2020-21 की 15% लेस करके आप स्कूल में फीस जमा करो। मैं जो कोई भी पेरेंट्स हो सकता है, स्कूल वाला एक्सेप्ट नहीं करता तो वो जाकर उसकी शिकायत करेगा, वो जिला विद्यालय निरीक्षक से शिकायत करे, हमसे करे, लेकिन निकलना पड़ेगा पेरेंट्स को, पहल पेरेंट्स को करनी पड़ेगी आज की डेट में। अभी 5 तारीख को डिप्टी सीएम का दौरा था आपके गाजियाबाद में, उन्होंने कहा कि फीस कमेटी जो गलत तरीके से फीस ली जा रही है इसको रोकने के लिए कमेटी बनाई जाएगी। तो क्या लगता है ये कमेटी कितना कारगर होगी? हर बार होता है, मैं फिर कह रहा हूँ, और डिप्टी सीएम साहब ने कहा है, लेकिन उसको अमल तो यहाँ के जो शिक्षा विभाग के अधिकारी उन्हीं को लाना ना, अमल में तो लाना, तो ऑलरेडी कानून बना हुआ है। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ एक नारायणा स्कूल है, नारायणा स्कूल ने 10,000 रुपये एनुअल चार्ज बच्चे से लगा दिया, जबकि जो कानून बना हुआ है उसके अंदर ये कि आपको केवल कंपोजिट फीस लेनी है, कोई एनुअल चार्ज नहीं लेना। उसकी शिकायत DIS के पास है, कार्रवाई DIS को करनी है। तो ये तो कार्रवाई तो उन्हीं को करनी है ना, उत्तर प्रदेश सरकार हो, शासन हो, कोर्ट हो, कोई भी हो, वो केवल आदेश जारी कर सकते हैं, उसको अमल में लाने का काम जो जिले के अधिकारी हैं उनका है। उनकी निष्क्रियता के चलते ये अमल में नहीं आ पा रहा। तो जो पेरेंट्स परेशान हैं, स्कूलों में जबरन पैसा वसूला जा रहा है, फीस मांगी जा रही है, परेशान किया जा रहा है, उनके लिए एसोसिएशन क्या मैसेज देना चाहता है? हम ये कह रहे हैं कि आप हमसे संपर्क करो, आपकी लड़ाई को जिला लेवल पर, शासन लेवल पर, कोर्ट पर, जहाँ जहाँ लड़ा जाएगा, ऑल स्कूल पेरेंट एसोसिएशन उसको लड़ने को पहले से लड़ती आई है और आगे भी लड़ने के लिए तैयार है। हम लोग अपने आप को इसमें गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम लोगों की लड़ाई की वजह से ही उत्तर प्रदेश के अंदर फीस निर्धारण का कानून बना है। गाजियाबाद एक ऐसा जिला है जिसके अंदर की DFRC की सबसे ज़्यादा मीटिंग हुई है, और हमने हमारी एसोसिएशन की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो DFRC की मेंबर भी थी। उनकी वजह से एक एक स्कूल के ऊपर 2500 से लेकर और 50,000 रुपये रिफंड के ऑर्डर हुए गाजियाबाद DFRC के अंदर। तो हम पहले भी लड़ते हैं, आगे भी लड़ेंगे और वर्तमान में भी लड़ेंगे। धन्यवाद। फीस को लेकर कुछ पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद है। 10% की बढ़ोतरी और 15% का जो वादा, जो निर्देश दिए गए, जिम्मेदारों को निर्देश दिए गए कि पेरेंट्स के 15% फीस की वापसी करनी है या फिर उसी को जोड़ते हुए आगे की फीस लेनी है। इससे बात करने के लिए, इसके बारे में जानकारी करने के लिए हमारे साथ कुछ पेरेंट्स हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे किस तरीके की क्या क्या चीज़ें हैं जिनका सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत सिंह है। कितने बच्चे आपके पढ़ते हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। बड़ा बच्चा 12th पास कर चुका है, छोटा बच्चा अभी 12th में है, और हम SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो एक शेड्यूल है 25% का, उसके लिए फ़ीस माफ़ी के लिए, उसके तहत हमारे बच्चों की कुछ टाइम तक शुरू में फ़ीस माफ़ कर रहे थे लोग, बाकी 4-5 साल से वो तानाशाही का रवैया इन्होंने अपना लिया। तो हर साल बच्चे को क्लास से बाहर कर देते हैं, फिर और परेशान करते हैं, फिर DIS के शिकायत करते हैं, एसोसिएशन में हम लिखत पढ़त करते हैं, उसके बाद काफ़ी परेशान करके फिर फ़ीस माफ़ करते हैं। बल्कि लास्ट ईयर 11th में बच्चा था, उसकी फ़ीस इन्होंने माफ़ नहीं करी। कौन सा स्कूल? चिल्ड्रन एकेडमी, प्रताप बिहार। तो इसकी शिकायत क्या आपने? DIO से की है शिकायत, मगर कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं है, सब गोलमोल है, सब गोलमोल बिल्कुल। अभी डिप्टी सीएम आपके यहाँ आए थे, 5 तारीख का दौरा था, उन्होंने कहा कमेटी बनेगी। क्या लगता है ये कमेटी काम कर पाएगी? इस बार नया सत्र शुरू हो चुका है, बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, तो क्या लगता है आपको? सरकार तो कमेटी बनाती, हर बार बनाती, बनी हुई कमेटियाँ, लेकिन स्कूल प्रबंधन और ये जो शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी, इनका सबका आपस में गोलमाल है, इसलिए कोई कार्रवाई कारगर नहीं होती है बिल्कुल भी, इसलिए वो अपना मनमर्जी से ही कर रहे हैं। किस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं? पढ़ा रहे हैं, परेशानी है, सारी परेशानी, कोई नियम कानून कुछ है ही नहीं, आप मनमर्जी से फीस ले रहे हैं सब, मनमर्जी से ले रहे हैं जी। और भी कुछ पेरेंट्स हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ। मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा मेरा BA सेकेंड ईयर में है, छोटा बेटा मेरा 12th क्लास मदर इंडिया पब्लिक स्कूल नंदीग्राम गाजियाबाद में पढ़ता है। मैं बताना चाहूँगा, मैंने अपने बेटे का एडमिशन 11th क्लास में कराया था पिछले साल 2022 में। उसकी 4,200 रुपये फ़ीस थी, जो इस साल बढ़ा के 4,800 रुपये फ़ीस कर दी गई है। जबकि ये प्रावधान अभी गवर्नमेंट ने
एक आदेश में लागू किया था कि लॉकडाउन के बाद में अभी कोई फ़ीस जल्द में कोई फ़ीस नहीं बढ़ाई जाएगी, लेकिन फिर भी उन्होंने अब 4200 की जगह 4800 फ़ीस कर दी है। तो दिक्कतें तो होती हैं देखो, और बात आती है बच्चों को पढ़ाने की। अभी आपने हमारे मित्र जो पेरेंट्स हैं वो भी, उनसे आपने पूछा था। देखो बच्चे पढ़ाने होते हैं क्योंकि बच्चों का भविष्य बनाना है। दूसरा, बच्चे पढ़ाते कैसे हैं, इतनी फ़ीस देते कैसे हैं। कुछ अपने खर्चे कम करने होते हैं, मेहनत ज़्यादा करनी होती है, तो ऐसे करके मतलब बच्चे तो पढ़ाने ही पड़ेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे प्रशासन एक नियम बनाते हैं और उस नियम को ये लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि जो जितने भी स्कूल खुले हुए हैं, ये अधिकतर मतलब ठीक ठाक उद्योगपति के स्कूल होते हैं। तो सीधी सी बात ये आती है, या DIS को कह लो, आप किसी भी अधिकारी को कह लो, आदेश लागू हो तो आदेश बन तो जाते हैं, लेकिन लागू इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि उनको एक तरीके से मतलब ये कह दो कि ख़रीद लिया गया है। क्योंकि उनकी वो कोई आदेश, अगर वो कोई ऑर्डर भी करते हैं तो स्कूल उनको फॉलो नहीं करता है, और ना ही वो उस पर कार्रवाई करते हैं। अधिकारी इसलिए कार्रवाई नहीं करता क्योंकि इनडायरेक्टली उनको एक तरीके से मतलब सपोर्ट मिल रही है, पैसे की सपोर्ट मिल रही है। तो लास्ट में क्या होता है? लास्ट में पेरेंट लाचार होके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसके फ्यूचर के लिए फ़ीस जमा करनी पड़ती है। क्या पेरेंट्स अधिकारियों के पास जाते हैं, अधिकारियों के दफ्तर पहुंचकर शिकायत करते हैं क्या? जी, मैं कितनी बार गया हूँ। मैं कम से कम DIS के यहाँ पर कम से भी कम 2 दर्जन बार गया हूँ, और मेरे पास लिखित में आदेश की कॉपियाँ हैं, जो मैंने उनको कंप्लेंट करी है, प्रार्थना पत्र दिया है, उसकी कॉपियाँ मेरे पास हैं। लेकिन होता क्या है कि 2-4 बार हमारे जाने के बाद हमारी कार्रवाई कर दी जाती है, सिर्फ हमें दिखाने के लिए। स्कूल में जाते हैं तो स्कूल से कुछ और जवाब मिलता है, और वहाँ जाते हैं तो वहाँ DIS के ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ से कुछ और जवाब मिलता है। कुल मिला के घूम फिर के ये होता है कि हमें सिर्फ धक्के खाने होते हैं। ठीक है, तो देखा किस तरीके से यहाँ पर जो पेरेंट्स थे उनका साफ तौर से कहना है बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपनी व्यवस्थाओं को रोककर बच्चों को पढ़ाते हैं कि उनका भविष्य बन सके, उनका भविष्य रुक ना सके। कैमरामैन महेश के साथ NTV निष्पक्ष, गाजियाबाद।